हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। काफ़ी समय बाद मतलब एक तकरीबन 1 डेढ़ महीने के बाद हम फिर से फील्ड पे उतरे हैं और लोगों की समस्याएँ क्या हैं, वो आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए सरकारें चाहे बीजेपी की रही हों या कांग्रेस की हों, हमारा काम है जनता तक, आप तक सच्चाई पहुँचाना। और अब ये आपने कल की ही खबर देखी, हालाँकि आज का जो खबर का विषय है कि जेओए जो जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर कल जिला हमीरपुर से लीक हुआ, ये भी कहीं न कहीं एक खतरे की घंटी जो है वो बजा देता है, क्योंकि कहीं न कहीं पेपर लीक होना, जो कि आपने कभी सुना होगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में ही होते थे, परंतु अब ये चीज़ें कहीं न कहीं हिमाचल में भी हो रही हैं। और इसका दोष किसको दिया जाए? क्योंकि मेन मुद्दा है दोष किसको दिया जाए, क्योंकि अब सरकार है कांग्रेस की, तो ऑब्वियसली सी है कि कांग्रेस के टाइम में हुआ तो विपक्ष में सरकार जो है भाजपा, वो कांग्रेस के ऊपर हमला करेगी। या जब पुलिस भर्ती का पेपर का मामला हुआ, जब बीजेपी की सरकार थी तो कांग्रेस हमला करती थी। परंतु असल में अगर हम बात करें कि गलती किसकी है, अब एक महिला के द्वारा जिसके पास एक सिक्रेसी ब्रांच का जो था वो हेड बना के रखा था, उस महिला ने अपने बेनिफिट के लिए, उसके पुत्र ने अपने बेनिफिट के लिए वो पेपर बेचा। हालांकि संडे को वो पेपर था और उससे 3-4 दिन पहले ही वो पेपर बेचा। अब मुद्दे की बात आपके साथ मैं करूंगा कि असली में कमी कहां थी। अब इतना बड़ा पेपर है और कम से कम 1 लाख अभ्यर्थी जो थे वो पूरे हिमाचल में इस पेपर को देने के लिए थे, कई समय से जो थे परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, परंतु वो पेपर फिर कैंसिल हो जाता है। गलती किसकी है? अब मान लीजिए कि एक विभाग में अगर एक महिला कर्मचारी वहां पे काम कर रही है सिक्रेसी ब्रांच में, तो वहां पर कोई ना कोई अधिकारी जो था जिसके अंडर वो भी सिक्रेसी ब्रांच आती थी। परंतु फिलहाल जो पुलिस ने कार्रवाई की है उसमें सिर्फ अभी 5 या 6 लोग जो हैं पकड़े गए हैं। परंतु उन अधिकारियों को भी तलब करना कहीं ना कहीं जरूरी बन जाता था जिनके अंडर ये सारी चीजें होती थी। क्या उस जब विजिलेंस ने वहां पे छापा मारा तो उस सिक्रेसी ब्रांच के पास क्या वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे? क्योंकि देखिए इतना बड़ा सरकारी पेपर हो रहा है और इतनी बड़ी चूक तो क्या माने, ये सरेआम मतलब एक इतना बड़ा पेपर होना, मतलब और इतने 2.5-3 लाख रुपए में वो किसी को पेपर बेच देना, इतने लाखों लोगों के साथ जो था, वो जो बच्चे पेपर दे रहे थे उनके साथ कहीं ना कहीं धोखा था। और इसके लिए वो महिला ही जिम्मेदार नहीं, वो अधिकारी भी वो जिम्मेदार है जिनके अंडर वो डिपार्टमेंट आता था। हालांकि अभी पुलिस ने आगामी कार्रवाई में सिर्फ वो व्यक्ति पकड़े हैं जिनके साथ वो तार लिखे थे। जवाबदेही उन अधिकारियों की भी बनती है जिसके अंडर ये पेपर हो रहा था। क्या आपकी जहां पे पेपर हो रहा था वहां पे, सॉरी, जहां पे सिक्रेसी ब्रांच पे जो पेपर रखा था वहां पे आपके पास सीसीटीवी फुटेज थे? उससे पहले के भी रिकॉर्ड चेक किए जाने चाहिए कि वो महिला ने इससे पहले कितने वहां पे, क्योंकि जिसने अब ये काम किया हो सकता था कि उससे पहले भी वो काम करते हो। तो ये भी अब खंगालने वाली बात होगी कि क्या उससे पहले भी कुछ ऐसा उन्होंने काम किया है? अगर किया है तो वो रिकॉर्ड भी तलने चाहिए और उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए जिनके पास ये जिम्मेवारी कहीं ना कहीं बनती थी। हालांकि अंडर तो उसी के थे, जो महिला वहां पे थी उसी के अंडर था वो डिपार्टमेंट, परंतु कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में इस तरह से पेपरों का लीक हो जाना, कहीं ना कहीं अब बच्चों का सरकारी इसके ऊपर से भी सिस्टम उठ गया। क्योंकि आप ज्यादातर फिल्मों में भी देखते होगे और सुनने में भी आता था कि जी पेपर लीक हो रहे हैं, यूपी और बिहार में पेपर लीक हो गए या हरियाणा में लीक हो गए पेपर। परंतु अब ये चीजें अगर हिमाचल में हो रही हैं, हालांकि पुलिस पेपर भर्ती मामला जो था सीबीआई को जरूर दे दिया गया है, परंतु वो भी अभी सीबीआई के हाथ में है। परंतु लीक हुआ कैसे हुआ, उन अधिकारियों के ऊपर आज तक कार्रवाई क्या हुई जिनके पेपर लीक हुआ? परंतु जिन अधिकारियों के नाक तले ये पेपर लीक हुआ था पुलिस भर्ती का, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? और ये जो अब पेपर होगा जेओआईटी का पेपर, अब ये उन अधिकारियों के नाक के तले जो पेपर लीक हुआ, उनके ऊपर क्या सरकार क्या कार्रवाई करती है? क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ एक ही आती है कि जब भी पेपर लीक ऐसे-ऐसे मामले आते हैं, तो सरकारें कोई भी हों, विपक्ष और ये घेरते रहते हैं एक दूसरे को। हालांकि ये एक हमारा लोकतंत्र है जिसमें विपक्ष जो है सत्ताधारी पार्टी को घेरता है। परंतु अगर मूलभूत चीज देखें कि उसके कारण क्या थे, उसके तय क्या थी, अगर उस महिला ने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए वो किया तो वो गलत बात है। परंतु कहीं ना कहीं विभाग को भी अब
आप देखिए कि जब भी मतदान होता है तो मतदान में कितनी सिक्योरिटी होती है, ज़रा-सी भी भूल नहीं हो सकती। परंतु प्रशासन को कहीं न कहीं ये चाहिए था कि अगर वहाँ पे उस महिला के जो पहले से जो वहाँ पे पेपर हुए तो उनको भी रिकॉर्ड खंगालना चाहिए और उनकी भी तहकीकात करनी होनी चाहिए। परंतु ये एक बहुत बड़ा मामला जो कि कल पूरा न्यूज़ सुर्खियों में छाया रहा कि जेओएआईटी का पेपर जो है वो लीक हो गया। सरकार को कोई न कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। मतदान पेटियों की सुरक्षा तो सरकार बड़ी अच्छी तरह से कर लेती है। परंतु ये जो पेपर जिससे भविष्य उन छात्रों का तय होता है, उनके लिए भी कुछ जहाँ पे वो पेपर रखे जाते हैं, जहाँ पे वो प्रिंटिंग्स प्रेस में छप रहे हैं, वहाँ से लेके ऑफिस तक आ रहे हैं, उसके ऊपर क्या कड़े नियम है सरकार के, वो भी कहीं न कहीं जो है उसको ब्यूरोक्रेसी को भी आपको टाइट करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर ऐसे ही पेपर लीक होते रहे, हालाँकि विजिलेंस को कहाँ से खबर मिली, क्या मिली, वो तो शायद उन अभी अधिकारियों से बात करके ही पता चलेगा कि असली में मामला क्या था और इनके तार कितने आगे तक जुड़े थे। तो ये एक गंभीर विषय है और ये जो अब की मौजूदा सरकार है, इनको कहीं न कहीं इस विषय के ऊपर काफ़ी सख्त होके जो है वो काम करना पड़ेगा, ताकि भविष्य जो है उन युवाओं का कहीं न कहीं खराब ना हो। इसीलिए ज़रूर हम ज़िला हमीरपुर में भी जाके इस विषय के ऊपर गंभीरता से लेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बात है जहाँ पे लाखों बच्चों ने ये पेपर देना था और ये मामला सामने आया। ये कहीं न कहीं उन ब्यूरोक्रेसी और उन ब्यूरोक्रेट्स के लिए उन मतलब एक तमाचा है कि ऐसी-ऐसी चीज़ें जो हैं जब अभ्यर्थी पेपर देने आते हैं तब ये चीज़ें हो रही हैं। देखते हैं अब पुलिस प्रशासन सरकार कैसे-कैसे कहाँ तक तय पहुँचती है, क्योंकि अभी नई नवेली सरकार जो है वो अभी 15 या 20 दिन हुए हैं, मंत्रिमंडल अभी बनना है, परंतु इसी बीच जो है पेपर लीक हो जाता है। कहीं न कहीं गंभीर विषय ज़रूर है। देखने वाली बात होगी कि सरकार इस चीज़ को कैसे आगे लेती है। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।